चले हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? लॉकडाउन में आप लोग लॉक रहे हैं पर माइंड को अनलॉक करें। तो सबसे पहले आप घर में बैठे रहिए, सुरक्षित रहिए, पर अपनी पढ़ाई को सुरक्षित भी रखिए। उससे आप डिस्टर्ब मत करेंगे। खेल के माध्यम से कूद इधर जाते हैं उधर उधर कूदने के लिए, उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि आज अगर लैप्स किए अपने टाइम को तो कल आपको टाइम लैप्स करने वाला है, आपको बर्बाद करने वाली है। इसलिए कंट्रोल। यह जो आप लोग को जो 10 क्लास वाले बच्चे हैं उनको मैं लेकर चल रहा था, मैं एंड द एपोलॉजी बीट ख़त्म कर दिया था। तो मैं सभी चैप्टर यानी पोएम 1 ख़त्म किया था और प्रोज में 2। तो मैं आज पोएम का दूसरा पार्ट चालू करने वाला हूँ। शायद उसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड, एकांत। एकांत, अकेला। अकेला समझते हैं, उस पर गीत है। तो आइए हम लोग ओड ऑन सॉलिट्यूड चलते हैं। ओड एंड सॉलिट्यूड। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन पर देखिए, बुक आ रही है। सबसे पहले यानी ओड। ओड इज़ ए टाइप ऑफ पोएम, एक प्रकार कविता है। और पोएम को को भागों में बांटा गया है। सोनेट होता है, ओड होता है, लिरिक होता है, बहुत तरह के पोएम्स हैं। तो उसी प्रकार ओड जो है एक प्रकार संबोधन गीत है। संबोधन गीत, लोगों को संबोधित करते हुए जो गीत गाया जाता है, बताया जाता है, उसको हम लोग ओड कहते हैं। तो ओड ऑन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड एकांत माने अकेलापन पर गीत है। अगर आप अकेला हैं, अकेलेपन में हैं, तो क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ की कमी है, कैसे लोगों की ज़िंदगी आसान हो सकती है, इस पर आधारित कविता पोएम आप लोग जानने वाले हैं। तो गाइस, देखना है तो शुरू से अंत तक देखिए, और नहीं देखना है तो पढ़ना छोड़ दीजिए। पढ़ने से कोई फ़ायदा आपके लिए नहीं लगता है, लेकिन कल आप भटकोगे, कल आप छटपटाओगे मुसीबतों से, अभावों से, कल कष्ट होगी, कल तकलीफ़ें होगी, मुझे ज़रूर याद करोगे। मैं क्लास में यही बात बोलता हूँ कि अगर आज आपने छोड़ा तो कल छूटने वाले हैं। चाणक्य कहते थे विद्या क्या है। विद्या के बारे में बताते थे कि यदि सुख चाहते हो, अगर अभी सुख चाहते हो तो विद्या की लालसा छोड़ दो, और यदि विद्या चाहते हो तो सुख की लालसा छोड़ दो। क्योंकि विद्यार्थियों को सुख कहाँ और स्वार्थियों को विद्या कहाँ। तो अगर दोनों चीज़ एक टाइम प्राप्त करना चाहते हैं तो मुश्किल है। इसलिए अगर विद्यार्थी सही बनना चाहते हैं तो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दुख की घड़ी आपका है, लगातार आपको टाइम पढ़ाई पर देना पड़ेगा। कुछ भी ऐसे नहीं प्राप्त होते हैं, मेहनत करने से प्राप्त होते हैं। अगर आज आपको आनंददायक चीज़, लग्जरीज एंड प्लेजर्स एंड सुख सुविधाओं की चीज़ चाहिए तो कल आपको दुख होने वाला है। याद रखिए, एकदम निश्चिंत है कि ये 100% सत्य है। और एक सर पर कफन बांध लीजिए आप। हम लोग ओड ऑन सॉलिट्यूड चलने वाले हैं। अकेलापन पर गीत एक प्रकार का है, संबोधन गीत। हम पहले आज लेखक के बारे में जानकारी देंगे। अलेक्जेंडर पोप, लंदन में इनका जन्म हुआ था। कौन थे? अलेक्जेंडर पोप। बहुत सारे बैच को हो गया अभी था शायद, लेकिन कुछ चलिए। अलेक्जेंडर पोप, लंदन में इनका जन्म हुआ था। लंदन यानी इंग्लैंड में के रहने वाले थे। इंग्लिश कवि हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1688। इनका जन्म 1688 में हुआ था। याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ही वॉज बॉर्न इन 1688 एंड डाइड 1744। इनका जन्म 1688 में हुआ था और मृत्यु 1744 में हुई थी। याद रखिएगा। ही वॉज, कॉमा दे दिया तो सब्जेक्ट छुपा दिया जाता है या वर्ब कभी छुपा जाता है, आप उसको ऐड कर ले। यानी अलेक्जेंडर पोप के बारे में बताया जा रहा है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सैटरिस्ट्स ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। कहते हैं ही वॉज द ग्रेटेस्ट सैटरिस्ट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी, यानी ये जो थे 18वीं शताब्दी की शुरुआत के। ईयरली मैंने शुरुआत, शुरू के 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी मैंने 18 समथिंग, यानी सॉरी 17 समथिंग से, मैंने 17 प्लस 18वीं शताब्दी, 18 प्लस 19वीं शताब्दी, 19 प्लस 20वीं शताब्दी, 20 प्लस 21वीं शताब्दी, यानी अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है। कहते हैं ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सैटरिस्ट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। कहते ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैंने सबसे महानों में से एक। सैटरिस्ट यानी व्यंग्यकार,
बहुत सारे महान व्यंगकार जो रचना होती है, व्यंगकार में हंसी मजाक के सब व्यंगकार जो रचनाएं होती है, उन व्यंगकार सबसे महान व्यंगकारों में से एक ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी की शुरुआत के सबसे महान व्यंगकार में समझते हैं ना, व्यंग पर आधारित रचनाओं को लिखने वाले, करने वाले, यानी वे 18वीं शताब्दी के सबसे महान व्यंगकारों में से एक थे। ही वॉज आल्सो ए क्रिटिक, वे एक आलोचक भी थे, आलोचना भरी चीज़ों को लिखते थे। बट ही इज़ रिमेंबर्ड चीफली एज अ सैटरिस्ट, लेकिन ये ही इज़ रिमेंबर्ड, यह वे जो हैं लेखक जो याद किए जाते हैं चीफली मुख्य रूप से एज अ सैटरिस्ट, माने वे मुख्य रूप से सैटरिस्ट के नाम से, यानी सैटरिस्ट के लिए ही याद किए जाते हैं। सैटरिस्ट वही व्यंगकार के लिए जाने जाते हैं। दिस वेन ऑफ हिज पोएट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस इन द रेप ऑफ द लॉग, कहाँ चल गए, दिस वेन ऑफ हिज पोएट्री, इनकी जो पोएट्री का जो शैली है, इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड, वो बहुत बढ़िया से एक्सप्रेस किया गया है इन द रेप ऑफ द लॉ, एक रचना है इनका द रेप ऑफ द लॉ को बहुत बढ़िया से, और भी बहुत सारे ये इनकी रचनाएं दी गई है। और द डंकियार्ड में एंड द इपिस्टीज में कहते इनकी जो बढ़िया जो शैली है कविता का, जो रचना शैली जो है, द वेन मैंने होता है शैली ऑफ हिज पोइट्री, इनकी पोइट्री की, इनकी कविता की जो शैली है वो बहुत बढ़िया से जो एक्सप्रेस किया गया है द रेप ऑफ द लॉक में एंड डंकियार्ड में एंड द इपिस्टीज में, अच्छा से शैली इनका दिखाया गया है कविताओं का। कहते हैं टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क्स, इनका जो दो और भी जो रचनाएं हैं, फेमस रचनाएं जो हैं, दो फेमस जो रचनाएं हैं इनका, टू ऑफ हिज अदर, दूसरे दो फेमस रचनाएं जो हैं वे हैं एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन, यानी एसे ऑन क्रिटिसिज्म यानी कह सकते हैं आलोचक, यानी आलोचना पर ऐसे है, ऐसे में निबंध है, और ऐसे ऑन मैन मनुष्य पर आधारित निबंध है। इनकी दो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन है? ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड ऐसे ऑन मैन, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड ऐसे ऑन मैन। गौर से पॉइंट टू दी पॉइंट आप लोग रहिए। अब कहते हैं ओड के बारे में बताते हैं। ओड है क्या? व्हाट इज ओड? लेखक कहते हैं ओड इज अ पोएम एड्रेस टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। ओड जो है एक प्रकार कविता भी बताए थे, ओड एक प्रकार कविता होता है, कविता का प्रकार है। ओड इज ए पोएम, ओड एक प्रकार कविता है, एड्रेस टू ए पर्सन, जिसको किसी व्यक्ति या किसी एन ऑब्जेक्ट और किसी वस्तु को एड्रेस करता है, माने संबोधित करता है। द ग्रीक वर्ड है, यह वर्ड जो है, लाइन कट गई, आप लोगों की रही। आइए गाइस, लाइन डिस्टर्ब कर दिया था अभी। आइए वंस अगेन, चल रहे थे। ओड एक प्रकार का कविता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु को एड्रेस करता है। ठीक है, बताया था ओड। कहते हैं द ग्रीक वर्ड ओड मीन्ट अ कोरिक सॉन्ग जनरली अकम्पेन्ड बाय डांस। कहते हैं ओड एक प्रकार का, ओड पहले जान लीजिए, ओड एक ग्रीक वर्ड है, ओड ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एक कोरिक सॉन्ग, माने संवेद गीत या वृंद गीत, जिसे डांस के माध्यम से, डांस के संग प्रस्तुत किया जाता है। विच इज जनरली अकम्पेन्ड विद बाई डांस, डांस के माध्यम से, डांस के संग इसको जोड़ा गया है। डांस के तहत जब डांस होती है तो एक गीत का यूज किया जाता है। द टर्म इज प्रेजेंटली यूज्ड, जो अभी जो टर्म पद ओड जो है, यहाँ टर्म का मतलब शब्द है। टर्म क्या होता है? शब्द। यहाँ जो शब्द ओड है इज प्रेजेंटली, वह अभी, यूज टू रेफर टू लॉन्ग, जिसका प्रयोग किया जाता है किसको रेफर करने के लिए, किसको व्यक्त करने के लिए, तो लॉन्ग, मेडिटेटिव एंड लिरिक पोएम्स, यानी किसी लंबे, विचार मग्न और लिरिक पोएम्स यानी गीतात्मक कविताओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दैट इन डिग्निफाइड मैनर, जिसे गौरवशाली तरीकों से, बढ़िया तरीकों से, एड्रेस ए नोबल सब्जेक्ट,
जिसे गौरवशाली तरीकों से, बढ़िया तरीकों से किसी नोवेल सब्जेक्ट पर, नोवेल माने प्रसिद्ध बढ़िया विषय को एड्रेस करता है यानी संबोधित करता है। टेनिसन्स ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन 1852 में लिखे थे। टेनिसन का ओड है, वो है, टेनिसन का कौन है, ओड है किस पर आधारित, डेथ ऑन ड्यूक पर, डेथ ऑन ड्यूक ऑफ वेलिंगटन नाम पर आधारित है, जो 1852 में लिखे हैं। टू ए पब्लिक ओड, जो व्यक्तिगत ओड है, माने व्यक्तिगत ओड है, ओड माने समझते हैं संबोधन गीत। जबकि केंट्स ओड, केंट जॉन किट्स को कहते हैं, यानी जॉन किट्स का जो ओड है ऑन ग्रेसियन ओड, हरियाली पर। टू ए प्राइवेट ओड, वह एक प्राइवेट ओड है, निजी ओड। इन द प्रेजेंट पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड, जो वर्तमान में जो अभी आप लोग पढ़ने जा रहे हैं कविता ओड ऑन सॉलिट्यूड जो पढ़ने वाले हैं, द पोएट ड्रॉज ए ब्यूटीफुल पिक्चर, कवि जो है एक बहुत ही सुंदर पिक्चर, सुंदर तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, खींचते हैं, ऑफ ए हैप्पी मैन, माने इस कविता के माध्यम से कवि जो है एक बहुत ही सुंदर तस्वीर, एक खुशहाल व्यक्ति, एक खुशी व्यक्ति, सुखी व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन अगले स्टेप में 2 स्टेप इसमें बांटे हैं और हर पोएम के प्रारूप को एक एक पॉइंट टू दी पॉइंट गौर से देखिएगा, क्लास मिस ना करिए। खेल कूद तो आते ही रहेंगे, अरे अभी लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन में कहीं अपना माइंड तो अनलॉक करना सीखिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ज़िंदगी आएगी फिर से, अभी अस्थिर है उसको चंचला बनाइए, उसे एक्टिव मोड में लाइए, मत मिस कीजिए क्लास, क्योंकि हम आपके पास हैं, और जब पास हैं तो कभी छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अगर आज छोड़ें तो कल आपको तकलीफ़ होने वाली है। अभी आपको लग रहा होगा बहुत बढ़िया मौका मिला है खेलने का, कूदने का, पर ये नहीं जानते कि ये मौका बढ़िया मिला है कुछ प्राप्त करने का। अस्थिर होकर आप समय ना गंवाएं, टाइम बहुत कीमती है, टाइम जो है ना उसको आप कवर करिए। समय तुरंत बहुत बीत जाती है, आपकी टाइम लैप्स हो जाएंगे, और जब टाइम लैप्स होते हैं ना तो रोना आता है। मेरे भाई सुनिए, पर मेरे बातों पर गौर कीजिए। ओके, दैट्स ऑल।